हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत यादव। वेलकम्स यू बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ मी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हसीन टॉपिक है और मुझे भी बहुत मज़ा आने वाला है इस टॉपिक पे बात कर कंटेंट ओवरलोडिंग पे बात करेंगे। कैसे हम हमारे ब्रेन को ओवरडोज कर रहे हैं, दिन ब दिन ओवरडोज कर रहे हैं, एंड वी आर बॉम्बार्डिंग आवर ब्रेन विद अ लॉट ऑफ कंटेंट, एंड हाउ कैन वी escape ourselves from this so that हमारे ब्रेन को पीस मिले। अब पीस ऑफ माइंड की आज बात होने वाली है। तो कंटेंट ओवरलोडिंग क्या है, अगर हम ध्यान से समझें तो आप देखेंगे जब से इंटरनेट बहुत सस्ता हुआ है, चीप हुआ है, हम बहुत बड़े कंटेंट कंज्यूमर्स बन गए हैं। वी आर कंज्यूमिंग अबंडेंस अमाउंट ऑफ कंटेंट एंड इन अ रैंडम मैनर। हम कभी भी कुछ भी देख लेते हैं। अगर हम गौर करें कुछ डेटा पर, तो हमारा ब्रेन एक बार में सिर्फ 40 गीगाबाइट्स की इंफॉर्मेशन को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि एक्चुअल में बहुत कम है। यानी कि आप 10 मिनट की भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख लेते हैं तो आपको बीते अगले 1 घंटे तक कुछ भी नहीं देखना है। वो ब्रेन इतना टाइम लेगा उसको एक्सेस करने में, उसको समझने में, डिपेंडिंग ऑन योर रिटेंशन एंड ग्रास्पिंग पावर ऑल्सो। बहुत से फैक्टर्स पे चीज़ डिपेंड करती है। बट आप बहुत ज़्यादा अगर कंटेंट कंज्यूम करते हैं, रैंडम अमाउंट में करते हैं, तो इट इज़ एज गुड एज नथिंग। इससे बेहतर तो आप कुछ भी कंज्यूम करते ही ना, क्योंकि आपको वो याद ही नहीं रहने वाला है। अगर आप देखें, हमारे ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो कब अनलॉक होगा? जब हम कंटेंट ओवरलोडिंग से बचेंगे और हमारे ब्रेन को खाली रखेंगे। और मैनिफेस्टेशन और एक मेडिटेशन में भी तो हम यही करते हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं? ब्रूस ली कहते थे, एम्प्टी योर कप एवरी डे विच इज फिल्ड बाय द सोसाइटी, स्कूल्स, फ्रेंड्स एंड द अमाउंट ऑफ कंटेंट यू टेक। दैट्स वॉट द शाओलिन मॉन्क्स डू। दैट्स वॉट ब्रूस ली सेड, कि आप अपने बॉडी को खाली करो एवरी डे। बाय बॉडी आई मीन माइंड। आप माइंड को एम्प्टी करो। बट हम क्या कर रहे हैं? भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। समझते हैं कैसे? और हम एक लूप में फंस गए, जो लूप कंटिन्यू होता जा रहा है, होता जा रहा है और होता ही जा रहा है। एंड वी आर फीलिंग एंग्जाइटी, डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दैट। और धीरे धीरे वो डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, बट हम उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कैसे बाहर आ सकते हैं? बहुत आसानी से समझते हैं। पहले तो समझो फंसे कैसे। तो कोई भी चीज़ एकदम से नहीं हो जाती। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करी, आपने किसी वीडियो को एक बार देखा, 10 मिनट की पूरी वीडियो देखी, सडनली कोई और वीडियो आई, कंटेंटफुल वीडियो, लेट्स से वीडियो थी हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, आपने वो वीडियो देखी, समवॉट आधे घंटे की वीडियो थी, आपने पूरी देख ली। जस्ट आफ्टर दैट आपने कोई पॉज नहीं लिया, एक और वीडियो देख ली। अब आप जब ज़्यादा ही ब्रेन ऐसा हो गया तो आपने पॉज लेने के लिए गाना सुन लिया, और वो गाने में भी लिरिक्स थे, और गाने में भी आपने रैप सॉन्ग सुन लिया। अब रैप सॉन्ग है तो उसमें तो बहुत भर भर के लिरिक्स है, तो वहाँ भी आपके ब्रेन को कोई पॉज नहीं मिला। धीरे धीरे आपका फिर कुछ मन हुआ, आपने मूवी देख लिया, कुछ भी। आप ध्यान से देखो, आप इवन खाना खाते वक्त भी हम कुछ ना कुछ कंटेंट देख रहे हैं ना, साइकिल चला रहे हैं, जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है दिमाग में, किसी से चैटिंग कर रहे हैं। मतलब क्या हम खाली नहीं रह सकते थोड़े समय के लिए? हम बोर होना ही भूल गए। बोर होना तो बहुत अच्छी चीज होती थी। जरा याद करो उन दिनों को, सैटरडे को मिक्की माउस वाला कार्टून आता था, क्या पेशेंस लेवल था अपना। जब 3-3 मिनट तो ऐड चला करते थे, और तब भी हम टीवी पे टुक टुक ही लगाए देखते थे। दैट वॉज अ टाइम। और आज हम आने वाले 1 साल के एपिसोड पूरे फोन में ही देख लेते हैं, पूरी वेब सीरीज देख लेते हैं। आई रिमेंबर लॉकडाउन में मैं कसम नाटक देखता था, और समवट 600 एपिसोड थे उसके। आई डोंट रिमेंबर, बट मैंने शायद सारे देखे होंगे उस टाइम। फॉलोड बाय रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, उसके बाद मैं वही देखता था। लॉकडाउन में यही किया मैंने, इंक्लूडिंग बॉडी बिल्डिंग। तो उससे मैंने यही सीखा कि हाँ, आपका ब्रेन कंटेंट ओवरलोडिंग करने में उसको बहुत मज़ा आता है, और एक बार वो एडिक्ट हो गया ना, फिर आप उसको प्रोकास्टिनेट कर ही नहीं सकते। आप उसके विक्टिम बन गए हो। अब ये विक्टिम सिंड्रोम आपकी बॉडी में आ चुका है। अब ये कैसे जाएगा? तो ध्यान दिया आपने, आया कैसे? विथ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। यू प्रैक्टिस इट एंड नाउ यू हैव बिकम मास्टर। अब डी प्रैक्टिस कैसे करें? अब डी प्रैक्टिस, अभी हम इस चीज से प्रैक्टिस करके हमने इसे एक्वायर कर लिया। अब इसे डी प्रैक्टिस करके हम इजीली डी एक्वायर भी कर सकते हैं। करना क्या होगा? आपको सिंपली आपको लो स्टिमुलस पे जीना होगा। अब ये लो स्टिमुलस पे जीना क्या है? आप कोई भी ऐसा टास्क या कोई भी ऐसा काम मत करो, कोई भी ऐसा कंटेंट मत देखो जो आपकी बॉडी में स्टिमुलस पैदा करता हो। आप लो स्टिमुलस पे जियो। आप बहुत बोरिंग काम करो। अब बोरिंग काम
आप डायरी पढ़ सकते हो खुद की, और बोरिंग आप न्यूज़पेपर। रीडिंग से बोरिंग क्या हो सकता है ना? जो रीडिंग नहीं करते उनके लिए रीडिंग से बोरिंग कुछ काम नहीं हो सकता, और जो रीडर्स हैं वो इस चीज़ को बुरा ना माने, क्योंकि उनके लिए रीडिंग से इंटरेस्टिंग कुछ काम नहीं हो सकता। आप रीडिंग करें, रीडिंग में भी आप बोरिंग रीडिंग करें, ऐसी चीज़ जिसको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो। कोई सड़ी सी नोवेल उठा के पढ़ लो, कुछ भी ऐसा काम करो लगभग 1 मंथ के लिए जो बहुत बहुत बोरिंग हो, बहुत बोरिंग, हद वाला बोरिंग। अब मैं बोरिंग कामों में क्या करता हूँ, तो मैं तो कुछ भी कर लेता हूँ, कुछ काम अच्छे भी हैं उनमें से,